नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर बातचीत में बहुत से शब्द ऐसे कहते हैं जो आसान होते हैं, कभी कभी मुश्किल शब्द भी कहते हैं। लेकिन जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं या गद्य या पद्य पढ़ते हैं तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका कि हमें अर्थ पता नहीं होता, या कभी कभी हमें कठिन शब्दों के अर्थ लिखने होते हैं। उनका मतलब तो समझ आ रहा होता है क्या मतलब है, लेकिन लिखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे होते कि उसका अर्थ क्या होता है। मान लीजिए मैंने कहा कसूर, मेरा क्या कसूर है, तो मुझे मतलब समझ आ रहा है क्या है, लेकिन कसूर के मतलब अर्थ ढूंढने में कई बार समय लगता है। कसूर का मतलब होता है गलती। या मैंने कहा ये तो बहुत सार्थक काम है। सार्थक का मतलब सार्थक, मेरा ये करना सार्थक हो गया। सार्थक का आप शब्द ढूंढेंगे जब अर्थ का, तो कई बार समझ में नहीं आता कि सार्थक का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब हुआ। मतलब समझ आ रहा है लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो रहा है। सार्थक का अर्थ होता है किसी उद्देश्य के लिए किसी काम की पूर्ति होना या सहायक होना, तो वो सार्थक होता है। इस तरीके से आज हम बहुत से कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे और जानेंगे कि उन्हें हम किस तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं। कहीं कहीं हम ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शब्दों के अर्थ सीखते हैं। त्रुटि। त्रुटि का अर्थ होता है कोई भूल या गलती। त्रुटियाँ भूल होना या गलतियाँ होना, त्रुटि। कुसंग। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। कुसंगति, बुरी संगति। कुसंग भी हो सकता है शब्द, या कुसंगति भी हो सकता है। पुष्ट। पुष्ट का अर्थ होता है पक्का। स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव। ये कविता में हम तुकबंदी के लिए स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव। पेचीदा। पेचीदा का अर्थ होता है कठिन या मुश्किल। अधीर। अधीर का अर्थ होता है उतावला होना। हिकमत। हिकमत का अर्थ है उपाय। और हिमाकत। हिमाकत इससे अलग शब्द होता है। हिमाकत का मतलब होता है हिम्मत। आपकी हिमाकत कैसे हुई ऐसा करने की, तो हिमाकत का मतलब हिम्मत। और हिकमत का मतलब उपाय। मिलता जुलता शब्द। हिफाजत। हिफाजत भी इससे मिलता जुलता शब्द है। हिफाजत का अर्थ है सुरक्षा। यकायक। यकायक का मतलब है अचानक, कोई काम अचानक हो जाना। यकायक कोई आ गया, यकायक। अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। जैसे हम कहते हैं किसी का अभिराम मुख है, उसका मैंने आज देखा, उसका अभिराम मुख मैंने देखा, तो अभिराम का मतलब सुंदर। अनवरत। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। हमें अनवरत कार्य करते रहना चाहिए, तो अनवरत का मतलब लगातार। अथक। अथक का अर्थ है बिना थके। हमें अथक परिश्रम करना चाहिए, तो अथक का अर्थ हो गया बिना थके, मतलब थकना नहीं है और काम करते रहना है। असाध्य। असाध्य का मतलब ठीक ना होने वाला। असाध्य रोग होता है, असाध्य बीमारी कोई होगी उसको हम कहते हैं असाध्य बीमारी, मतलब ठीक ना होने वाली बीमारी। अंबार। अंबार का अर्थ होता है ढेर। यहाँ अपने कागजों का अंबार लगा रखा है, ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, मतलब अंबार का अर्थ हुआ ढेर। अनायास। अनायास का अर्थ होता है अचानक, कोई अनायास आ गया, अचानक आ गया। अनुयायी। अनुयायी का मतलब शिष्य, किसी को फॉलो करना, इंग्लिश में हम कहते हैं उसके फॉलोअर हैं, मतलब अनुयायी। तसल्ली। तसल्ली का अर्थ होता है दिलासा देना या दिलासा। तसल्ली देना, दिलासा देना। करुण। करुण का अर्थ होता है दयनीय। उजला। उजला का मतलब सफ़ेद से होता है। वैसे तो उजला मतलब साफ होता है, लेकिन हम कविता में उजला का जहाँ प्रयोग करते हैं, उजला का अर्थ होता है सफ़ेद। आखर। कविता में जब हम आखर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है अक्षर। आखर और आखिर में फर्क होता है। आखिर मतलब अंत में, आखर मतलब अक्षर। देखते रहिए लॉजिक टच।